हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स यूनिट सेकंड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और इस पार्ट के अंदर हम इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन रिटेलर्स, यानी कि रिटेलर्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है हमारी जो ई कॉमर्स है उसकी वजह से। सबसे पहला आता है टर्नओवर। Due to e-commerce, the turnover of offline retailers has reduced, which is a warning signal for the enterprises। यानी कि जो रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं हमारे, उनका टर्नओवर जो है वो कम हो गया है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज करने लगे हैं। तो इस वजह से जो रिटेलर है उनकी टर्नओवर, जो उनकी इनकम वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मार्जिन। आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से क्या होता है कि जो ऑफलाइन मार्केट है उनके प्रॉफिट भी बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको जो प्रोडक्ट है वो उसी प्राइस पर बेचना पड़ता है जो ऑनलाइन दिखाया जाता है। यानी कि कस्टमर भी अब वही प्रोडक्ट उसी तरीके से खरीदना चाहता है, उतने ही प्राइस में जितना ऑनलाइन उसको शो किया जाता है। तो दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट एट द मतलब कि लो प्राइस पे उनको प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। Offline retailers sell their products at discount rate because online store offer heavy discount to the customer। जो ऑनलाइन है हमारे मतलब कि ऑनलाइन हम सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ प्रोडक्ट पे सीधा लिखा होता है फ्लैट 50%। यानी कि अब आपको क्या पता है कि जैसे कि अगर 2000 रुपये का वो प्रोडक्ट है तो आप उसको परचेज करेंगे तो आपके 1000 रुपये बचेंगे। अब लेकिन यहाँ पर अगर रिटेलर है वो 1000 रुपये नहीं कम कर सकता, लेकिन उसको फिर भी डिस्काउंट जो है देना पड़ता है, जिसकी वजह से ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए कस्टमर को और वो प्रोडक्ट को बेच पाए। नेक्स्ट आता है वेराइटी ऑफ स्टॉक्स। वेराइटी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड बाय ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर में आपको अलग अलग टाइप के गुड्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो स्टोर होते हैं उनके अंदर एक लिमिटेड ही आपको वैरायटी के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर महसूस करते हैं कि भाई उनको जो है पीछे छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके पास वो इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं या देख चुके होते हैं या खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विसेज। ऑफलाइन रिटेलर आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज एट विच ऑनलाइन स्टोर फेल्स। ऑफलाइन जो रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट कलर मतलब कि टाइप की सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन है वो नहीं करा पा रहे। अब जैसे आप जो है क्लोथ्स खरीदने गए हैं, आपने क्या देखा कि आप एक दिन गए और जाकर परचेज करके ले आए, फिर आपने देखा कि ये वाला जो है मेरे को नहीं चाहिए, ये जो प्रोडक्ट हम लाए थे वो मुझे नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, आप फिर से जाते हैं और आप उसको अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग आप चूज करके लाते हैं और उसको एक्सचेंज करा के लेकर आते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन में ये एक्सचेंज का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता भी है तो एक लिमिटेड पीरियड तक होता है। तो ये एक तरीके से हमारी जो है ड्रॉबैक है ई कॉमर्स का। रिपेयर एंड द गुड्स ऑफ सर्विसेज, होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो लाइक ऑनलाइन शॉप। और जो हमारे रिटेलर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं आजकल, घर पे आपको फ्री डिलीवरी की साथ के साथ आपको आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, लो प्राइस ऑफर बाय ए ऑनलाइन स्टोर leads to window shopping by the customer at physical store and they buy the product online। अब क्या होता है कि आपने देखा कि एक प्रोडक्ट ऑनलाइन बहुत सस्ता है और आप रिटेलर के पास जाते हैं, वहां पर देखते हैं आप वही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे उस प्रोडक्ट को, ड्यू टू विच दे हैव प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मोर देन एक्चुअल कस्टमर्स। और इसी वजह से जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं रिटेलर्स के पास, लेकिन जो एक्चुअल कस्टमर हैं वो बहुत कम है रिटेलर्स के पास। यानी कि देख कर जाने वाले बहुत हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत कम हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। Offline retailer focus only on the advertisement so that they can attract customer and increase their sale। They do not leave a single chance to advertise। जो हमारे ऑफलाइन रिटेलर्स होता है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने लगे हैं और वो एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी रिटेलर जो है मतलब कि कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहेगा कि हमारा कस्टमर कहीं और चला जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट आया हमारा रिटेलर्स के ऊपर ई कॉमर्स का। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।